हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? होप सो सब बढ़िया होंगे। मैं मोहित कुमार स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एच के पाठशाला में। हमारा टॉपिक चल रहा था यूनिट एंड मेजरमेंट 11th क्लास का चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 जिसकी एक वीडियो अपलोड कर दी गई है। वो सिर्फ इतना ही है, वो क्या है, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है जिसके आपको नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। फिर हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था यूनिट एंड मेजरमेंट का, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ को पढ़ी, उसके बाद में हमने मेजरमेंट पढ़ा, उसके बाद में जो फंडामेंटल क्वांटिटी, ड्राइव्ड क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में जाना। फिर हमने स्टार्ट किया था यूनिट्स के बारे में, जो कि हमारे चैप्टर का फर्स्ट नेम है यूनिट। फिर यूनिट के बारे में देखा कि यूनिट क्या होता है, तो मैंने आपको बताया था कि मेजरमेंट करने के लिए एक यूनिकली जो सिंबल यूज होता है, एक स्पेशल सिंबल यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, यूनिट कहते हैं। यूनिट के भी टाइप थे, 2 टाइप थे। फंडामेंटल यूनिट जो कि हमारे पास 7 थे और उनसे हमने ड्राइव की थी काफ़ी यूनिट। उसके बाद में हमने एक रुख मोड़ा था अपने फिजिक्स का, डायमेंशन के ऊपर चले गए थे हम, है ना। तो डायमेंशन की हमने परिभाषा लिखी थी, डायमेंशन क्या होता है डेफिनेशन लिख ही ली थी। फिर से मैं आपको एक बार बता दूं डायमेंशन होता क्या है, डायमेंशन को हम किस तरीके से लिखते हैं। तो डायमेंशन को मैं बता दूं कि डायमेंशन को हम एक बड़े ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं जिसके अंदर MLT, ये जो नॉर्मली हमारे पास ज़्यादातर यही यूज होते हैं, MLT वाले फॉर्म, और इनके ऊपर कुछ पावर्स लगी होती है यहाँ पर, ठीक है। तो जो ये पावर होती हैं उनको हम कहेंगे डायमेंशन, और इस जो ये हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है इसको हम कहते हैं वो डायमेंशन फॉर्मूला। तो हमारा जो टॉपिक था वो था डायमेंशन के ऊपर। तो डायमेंशन हमने देखा कि जो पावर होती है उनको डायमेंशन कहते हैं, और जो स्ट्रक्चर होता है उसे डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं। फिर हमने बताया भी था, आप बस ये चीज़ें याद रखिए, जो हमारा जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन के लिए कुछ स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि जो हमारे पास मास होता है तो मास को हम लिखेंगे बड़े M से, और जो हमारी लेंथ होती है उसको L से, और टाइम को हम लिखेंगे T से। ये क्या है, इनमें कन्फ्यूज़न इसलिए भी रहेगा क्योंकि मास को वहाँ पर यूनिट्स में हम केजी में डिनोट करते हैं, लेंथ को मीटर में डिनोट करते हैं, और टाइम को सेकंड में डिनोट करते हैं। तो ये स्पेशली याद रखने योग्य बात है कि केजी को हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो अपना कैपिटल M है, कैपिटल L है, और कैपिटल T, ये कैपिटल में रहेगा हमेशा, ठीक है। सेकंड को हम क्या लिखेंगे, T में यूज़ करते हैं। फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देख भी लिए थे और कुछ क्या दिए थे, होमवर्क के लिए दिए थे। तो हम देखते हैं, जैसे मेन जो हमारे होते हैं, जैसे वेलोसिटी देखते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट हमारे लिए एक लेंथ है, तो इसको लिख देंगे L, और टाइम को हम लिख देंगे T। तो ये क्या हो गया, LT-1, ये T ऊपर चला जाएगा, और ये क्या हो गया, वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन का। इसके बाद में एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो ये हो गया। अब वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी होती है LT-1, और जो टाइम होता है हमारे पास उसका होता है T, ठीक है। तो अब देखिए, जो T फिर से ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, LT-2। अब जो आप इनको क्या करना है, याद भी रखना है। वैसे निकालना तो आ ही गया होगा आपको, कल भी हमने बहुत से एग्जाम्पल्स किए थे, तो इनको याद भी रखना है। याद क्यों रखना है, देखिए इसके लिए याद क्यों रखना है ये बता देता हूँ मैं आपको। हमने एक्सेलरेशन निकाला है अभी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन निकाला है, इसमें हमें वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ी है। अगर आपको वेलोसिटी नहीं पता होता तो आप वेलोसिटी का निकाल दे, फिर एक्सेलरेशन निकालते। अब हमें वेलोसिटी का पता है कि भैया हमारे पास क्या है, LT-1 है, तो हमने सीधा यहाँ पर यूज कर दिया और हमें एक्सेलरेशन सीधा मिल गया। अब चलो, ये तो एक स्टेप थी। मैं बात करता हूँ, चलो फोर्स निकालना हो हमें तो क्या करेंगे। फोर्स क्या होता है हमारे पास, फोर्स होता है द्रव्यमान गुणा में त्वरण, जो मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर लिख देंगे मास इनटू
एक्सेलरेशन। अब मास कितना है हमारे पास, अब हम निकालते हैं फोर्स का डायमेंशन। ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ा जो ब्रैकेट लगेगा, मास को हम लिखते हैं m। और अब देखिए, अगर एक्सेलरेशन नहीं याद हो तो क्या करोगे, पहले एक्सेलरेशन निकालोगे, फिर एक्सेलरेशन में वेलोसिटी नहीं आती तो वेलोसिटी निकालोगे, तो बहुत बड़ा पड़ जाएगा। इसलिए क्या है, इन छोटी छोटी वैल्यूज़ को तो याद रखना है, कुछ 2 4 5 को तो कम से कम याद रखोगे। और इनकी क्या है, PDF टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे, कुछ ज़्यादा नहीं, 40-50 की टेबल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। वैसे इनको याद करना है और हाथों से निकालना है ना, फिजिक्स और मैथ बिना हाथ से निकाले कभी नहीं याद होती है। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन हमारे पास होता है LT की पावर -2, ये -2 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये लीजिए mLT की पावर -2। ये क्या होता है हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होता है। एक चीज़ याद रखिएगा, जो वेलोसिटी है इसको हम अगर हम रियल अरेंज करें तो ये होगा LT की पावर -1। ये m हमेशा ज़रूरी है। मैंने बताया था आपको कि डायमेंशन के लिए जो हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, यहाँ पर इनकी घातें होती हैं। तो अगर हमारे पास इसमें द्रव्यमान नहीं है, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, m0 कर दिया, ये हो गया फोर्स। इसके बाद में क्या निकाल रहे हैं हम, चलो काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी भी देखा था आपने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv²। अब 1/2 है, उसको हमारे पास कुछ करना है नहीं, क्योंकि ये क्या है, न्यूमेरिकल कांस्टेंट है। और मैंने आपको नोट में डलवा के लिखवाया था कि न्यूमेरिकल कांस्टेंट इज डायमेंशनलेस, ठीक है। तो ये हो गया। अब m का होता है हमारे पास m, और v का क्या होता है, LT की पावर -1 का स्क्वायर लग जाएगा, तो ये क्या होता है, m हो गया L² T की पावर -2। तो ये क्या है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन हो गया। यही जो डायमेंशन होता है वो हमारे पास वर्क का भी होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा, कुछ मैंने एग्जांपल्स दिए थे आपको घर से करने के लिए, तो होप सो किए भी होंगे सबने, कईयों को आए होंगे, कईयों को नहीं आए होंगे। क्योंकि क्या है, फर्स्ट हमने क्या किया, 10th पास की है, 11th में गए हैं। और एक चीज़ और है, ये बिल्कुल नई चीज़ें हैं, है ना। और जैसे जो गति के नियम वगैरह हैं, गुरुत्वाकर्षण है, इनको आपने पहले सुना होता है, पर जो डायमेंशन होता है, यूनिट्स होती है, बिल्कुल नई चीज़ है, तो ये समझ में भी कम आती है, धीरे धीरे सब आ जाएंगी। तो ये हमने देखा। इसके बाद में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे उनको करते हैं। चलो, ये एक बेस बनाने के लिए मैंने फिर से रिपीट कर दिया, कईयों को ध्यान नहीं रहता है, कुछ मेरे जैसे भी मंद बुद्धि के लोग रहते हैं। तो बात करते हैं हम, जो हमने कल जो होमवर्क दिया था उसको करते हैं। चलो, तो ये हो गया रफ। अब बात करते हैं हमारे पास डेंसिटी की। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मास इनटू वॉल्यूम, ठीक है, ये होगा। अब डेंसिटी का हम डायमेंशन निकालते हैं, तो मास क्या होता है हमारे पास, m होता है, और जो वॉल्यूम होता है, हमने जो कल की क्लास की थी उसमें डायमेंशन जब स्टार्ट किया था तो हमारे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने यही किया था। फर्स्ट किया था जो अपना जो लेंथ होता है, फिर एरिया होता, और थर्ड हमने पढ़ा था वॉल्यूम का, जिसमें हमने लिया था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। और उसमें क्या हो गया था हमारे पास, जो लेंथ है उसका क्यूब हो गया था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें वॉल्यूम की आवश्यकता है यहाँ पे। तो मास का तो m हो ही गया हमारे पास डायमेंशन, और इसके बाद में हम वॉल्यूम का लिख लेते हैं। वॉल्यूम का हमारे पास क्या है, लेंथ की क्यूब, तो ये क्या हो गया m1 L की पावर 3। इसको हम क्या लिख सकते हैं, m1 L3 T0। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डेंसिटी का हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं हमारा सरफेस टेंशन का। सरफेस टेंशन, ठीक है। सरफेस टेंशन का आपको हमने फॉर्मूला लिखवाया था, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। अब इसकी अगर हमें डायमेंशन निकालनी है तो फोर्स की डायमेंशन हमने पढ़ी थी, इसीलिए मैं कह रहा था कि इनको क्या है, याद रखो थोड़ा ना। वरना अगर देखो सरफेस टेंशन के लिए फोर्स की आपको आवश्यकता है, अब फोर्स के लिए एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन के लिए वेलोसिटी की, तो बहुत लंबा बढ़ जाएगा उससे। तो फोर्स क्या है हमारे पास,
फोर्स है m(L)t-2 और लेंथ क्या हो गई, l हो गई, तो ये क्या हो गया m1 और l ऊपर जाएगा -1 तो l तो ख़त्म हो गया t⁻², तो ये क्या लिख सकते हैं हम m1 L0 t⁻²। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सरफेस टेंशन का। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं पावर की, पावर क्या होता है हमारे पास, वर्क अपॉन टाइम, वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का क्या है हमारे पास, वर्क का हमने करवाया था वो था m1L2 t-2 और जो टाइम है हमारे पास उसका क्या है हमारे पास डायमेंशन, टाइम का हम लिखेंगे t। ठीक है, इनकी PDF आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उनसे याद कर लीजिएगा अगर याद करना चाहें। वैसे समझ में आना चाहिए, मेनली क्या है समझ में आना चाहिए, क्योंकि कितने याद करोगे, है ना। m1L2 और ये ऊपर गया t-3, ये हो गया हमारे पास पावर के कुछ फॉर्मूले, आप इनको लिख सकते हैं। एक वोल्टेज का और लिख लीजिए, चलो वोल्टेज का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो वर्क क्या है हमारे पास, वर्क हमने अभी देखा था m1L2 t-2 और जो चार्ज है हमारे पास उसका क्या होता है, ये लीजिए। ठीक है, IT लिख दीजिए, TI लिख दीजिए, ये लीजिए सर। T हमने पहले इसलिए लिखा है क्योंकि जो हमारा जो फॉर्मूला बनता है वो MLT के फॉर्म में बनता है। इसके बाद में अगर जैसे कोई भी वर्ड आते हैं TICD वगैरह, तो वो इसके बाद आते हैं। स्टार्टिंग वर्ड क्या है हमारे पास MLT, सो T पहले लिख दिया हमने, उसके बाद में I रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, T1 है, ये ऊपर जाएगा, तो m1L2 t-3 और I1, ये क्या हो गया आपके पास वोल्टेज का विमीय सूत्र, वोल्टेज का हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। ये आप उतार सकते हैं। उतार लिया होगा आपने, या फिर पॉज करके आप उतार लीजिए इसको, मैं रफ कर रहा हूँ इसको। अब हम बात करते हैं हमारे जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, यानी इनके हिंदी वाले हमारे जो भैया हैं वो सुनिएगा, जो विमीय, जो हमारा विमीय सूत्र होता है, जो विमा होती है, उनके अनुप्रयोग हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस हम पढ़ेंगे कि इनका यूज कहाँ हो रहा है। ठीक है, जैसे हमने स्टार्टिंग किससे की थी, हमारा चैप्टर था यूनिट एंड मेजरमेंट। स्टार्टिंग की थी भौतिक राशि से, फिर भौतिक राशियों के प्रकार देखे, फिर हमने देखा कि मापन क्या है, मापन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, मापन किस तरीके से होता है, जो मापन होता है हमारा, जो मेजरमेंट होता है, जिस सिंबल से हम उसको दर्शाते हैं, जिस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हमने यूनिट कहा। फिर यूनिट के हमने टाइप्स देखे, फिर एकदम से हमने चेंज कर दिया, यूनिट के बाद में हमने क्या ले लिया, ये डायमेंशन ले लिया। अब डायमेंशन की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो मैंने बताया था आपको कि डायमेंशन को हमें एक तरीके से, इस तरीके से भी देख सकते हैं कि हमारी कई जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी क्या है, यूनिट्स बहुत ज़्यादा हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लेंथ की, देख लीजिए सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट वगैरह बहुत सारी हैं, तो अलग अलग पद्धतियों से हैं। अब देखिए डायमेंशन में क्या होता है, लेंथ का सिर्फ एक सिंबल है
है ना। तो उसकी क्या है, यूनिकली को दर्शाने के लिए भैया हमने क्या किया, इसको यूनिक बना दिया कि जो हमारा मास है, मास को सिर्फ हम बड़े एम यानी कैपिटल एम से लिखेंगे, हमारी जो लेंथ है उसको हम एल से लिखेंगे, ना कि हम मीटर सेंटीमीटर इनसे, ठीक है, हम इसको एल से लिखेंगे। तो इसी तरीके से एक तो हमारा बेसिक हम कह सकते हैं डायमेंशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी था, हमें डायमेंशन हमने क्यों बनाया। बट इसमें हम ये नहीं पढ़ेंगे, हम अनुप्रयोग में पढ़ेंगे कि हमें डायमेंशन से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, डायमेंशन से हम क्या क्या कर सकते हैं डायमेंशन का उपयोग करके। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं हम कि कोई भी समीकरण है वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये चेक करेंगे। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं, हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारा जो डायमेंशन है उससे हम यूनिट कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरी चीज़ हम ड्राइव कर सकते हैं यूनिट, डायमेंशनली हम ड्राइव करेंगे यूनिट को। ये तीन हम क्या पढ़ेंगे, एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे हर लेक्चर में। आज हम पहला लेक्चर, ये एप्लीकेशन का पहला लेक्चर है यानी, तो हम पहली एप्लीकेशन पढ़ेंगे यहाँ पर। वैसे स्टार्टिंग में मैं नोट्स के रूप में मैं तीनों लिखवा रहा हूँ, फिर हम पहला उठाएंगे, ठीक है। तो हम पहला लिखेंगे यहाँ पर, टू चेक the equation of dimensionally correct or not, ठीक है। टू चेक द इक्वेशन ऑफ डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, हमारे पास पहला ये है कि हम डायमेंशनली देखेंगे कि जो ये इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। नंबर 2 पे हमने लिखा है टू कन्वर्ट CON नंबर 3 टू ड्राइव यूनिट्स डायमेंशनली, ठीक है। ये होगा पहला पढ़ेंगे, टू चेक द इक्वेशन ऑफ डायमेंशन करेक्ट और नॉट, ठीक है। नंबर 2 में हम लिखेंगे करेक्ट, जो कन्वर्ट करेंगे हम यूनिट्स को, कोई भी जो हमारे पास क्वांटिटी होगी हमारे लिए, जैसे मान लीजिए कि देखिए एक होता है केजी और एक होता है ग्राम, है ना। तो कोई भी हमारे पास केजी में दे देगा, उसको हमें ग्राम में चेंज करना पड़ेगा मान लीजिए, तो उस तरीके से हम इसमें करेंगे। और नंबर 3 में हम पढ़ेंगे डायमेंशनल यूनिट को हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो हम पहला लेते हैं, ठीक है, 3 हो गए। यूनिट सिस्टम लिख दीजिए, तंत्र हो जाएगा। यूनिट सिस्टम को हम कन्वर्ट करेंगे, ना कि यूनिट को, यूनिट सिस्टम को। यानी कि जैसे हमारे पास 1 न्यूटन है तो उसको हम 5 डाइन में हम लिखेंगे, जैसे 10 की पावर 5 डाइन, है ना। तो इस प्रकार से हम पढ़ेंगे इसमें। इसको मैं रफ कर देता हूँ और हम पहला हेडिंग लगाएंगे अब। जो कि आज का हमारा मेनली टॉपिक रहेगा, मार्कर। टू चेक द इक्वेशन, EQ मीन्स इक्वेशन, डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये होगा टू चेक द इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये हम किस प्रकार से देखते हैं, इसको हम चलिए एक एग्जाम्पल से देखते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 1/2 mv² = mgh। ये हमारे पास क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देगा कि टू चेक द बिलो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, यानी कि जो हमारे पास नीचे दी हुई समीकरण है उसको आप जांचिए कि वो विमीय रूप से सही है या नहीं है। तो हमारे पास ये इक्वेशन दे दी। अब इसको सोल्व करते हैं। चलो LHS का डायमेंशन लेते हैं हम सबसे पहले। तो LHS में क्या है हमारे पास,
डायमेंशन ऑफ 1/2 mv²। ठीक, मैंने हमारे जो डायमेंशन पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि जो न्यूमेरिकली कांस्टेंट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है। कांस्टेंट का हम डायमेंशन निकाल सकते हैं लेकिन न्यूमेरिकली कांस्टेंट का हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते। न्यूमेरिकली कांस्टेंट क्या है, डायमेंशन लेस होता है। तो ये डायमेंशन लेस है, ये क्या है, एम। एम मीन्स मास, मास का क्या होगा, एम होगा। v², v का क्या है हमारे पास, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का हमने पढ़ा है LT-1। तो ये होगा LT-1। यहाँ से हम निकालेंगे, आगे करेंगे MLT-1। अब सेकंड देखते हैं हम, RHS का डायमेंशन देखते हैं। तो RHS का डायमेंशन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो RHS को देखते हैं mgh का डायमेंशन। अब m हमारे पास क्या है, मास है, तो मास का हो गया m। g क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का क्या है हमारे पास, LT⁻²। और h क्या है हमारे पास, हाइट। हाइट का क्या हो गया, एक सेकंड, ये यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, v का स्क्वायर है। देखो ये भी स्क्वायर है तो यहाँ क्या होगा, स्क्वायर, यहाँ क्या होगा 2। तभी मैं सोचूं ये इक्वल क्यों नहीं आ रहे। तो ये होगा l, इसको हम लिखेंगे l और l का स्क्वायर T⁻²। ये होगा, ठीक है। सो LHS इज इक्वल टू RHS। So EQUATIO, this equation is dimensionally correct। ठीक है, दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट मीन्स ये क्या है, डायमेंशनली करेक्ट है। बट आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जो डायमेंशनली करेक्ट है ज़रूरी नहीं कि वो हमारे पास प्रैक्टिकली या फिजिकली भी सही हो, ठीक है ना, ये हमेशा याद रखना है। एक कोई भी चीज़ है उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा ज़रूरी नहीं हमेशा बराबर होगी, अलग अलग भी हो सकती हैं। तो ये याद रखिएगा कि अगर डायमेंशनली करेक्ट है कोई भी इक्वेशन तो ज़रूरी नहीं कि फिजिकली भी सही होगी। हाँ, ये चीज़ है कि अगर कोई फिजिकली इक्वल है तो 100% वो क्या होगी, डायमेंशनली इक्वल होगी। तो आप इसको उतार लीजिए। चलिए रफ कर देते हैं इसको। इसमें हम नोट लगा के लिखेंगे, ठीक है। नोट लगा के क्या लिखेंगे कि इफ़ एनी इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट, इट इज नॉट नेसेसरी, it is not necessary that the equation can be physically or practically correct, but the correct equation is always be dimensionally correct।
जो मैंने अभी आपको समझाया था वो यही है कि यदि कोई समीकरण है हमारे पास वो विमीय रूप से सही है तो ये ज़रूरी नहीं कि वो जो समीकरण है हमारे पास वो फिजिकली या प्रैक्टिकली भौतिकीय रूप से या फिर प्रायोगिक रूप से सही हो। लेकिन अगर कोई इक्वेशन सही है यानी प्रैक्टिकली सही है तो वो हमेशा क्या होगी, डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो ये आप नोट लगा के लिख लीजिए। इसके बाद में हम चलते हैं चेक द इक्वेशन डायमेंशन करेक्ट है या नहीं है, ये देख रहे थे। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं चलो इसका। S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ये हमारे पास इक्वेशन दे रखी है। थर्ड चैप्टर में आप पढ़ेंगे मोशंस, जो इक्वेशन है मोशन की 3 इक्वेशन थी उनमें सेकंड इक्वेशन है, आप पढ़ेंगे 11th क्लास में। तो चलिए चेक करते हैं। हमारे यहाँ पे बात आती है, हमें एक इक्वेशन दे दी गई है और कह रहा है कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो एस हमारे पास क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमारे पास लेंथ है, तो लेंथ का क्या होगा, एल होगा। तो LHS का डायमेंशन हम लिखते हैं एल, ठीक है, एल हो गया। और RHS का हम लिखते हैं, चलो RHS का डायमेंशन लिखते हैं। यूँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हमारा प्रारंभिक वेग है, तो वेग का क्या होगा, LT की पावर -1 जो हमने पढ़ा है, हमें याद है। और जो t है वो क्या होगा, t होगा, प्लस हाफ क्या है, न्यूमेरिकली कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशन होगा नहीं। ये हमारे पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है LT की पावर -2। और जो t का स्क्वायर है तो t का स्क्वायर यानी टाइम का स्क्वायर दे रखा है। अब देखिए t की इन्वर्स और t क्या होगा, t कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा l, ठीक है। और यहाँ भी l बचेगा, ठीक है। चलो कोई नहीं, एक चीज़ याद रखिएगा, जो पेज का टॉप बार आता है ना वहाँ पर लिख लीजिएगा, चाहे जो पेज के ऊपर जो खाली जगह होती है उसमें लिख लीजिएगा L प्लस L इज इक्वल टू L। कोई भी डायमेंशन अगर जुड़ती है, सेम डायमेंशन जुड़ती है तो वही डायमेंशन हमें प्राप्त होती है। जैसे m और m जोड़ेंगे तो m प्राप्त होगा, t और t जुड़ेगा तो t ही प्राप्त होगा। अगर हम इसमें घटाएंगे, माइनस करेंगे तो भी यही प्राप्त होगा। बट अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे से तो इसका स्क्वायर मिलता है, और हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, डायमेंशन लेस यानी खाली मिलता है। ये आप याद रखिएगा, ये आप टॉप बार में लिख भी सकते हैं, आपको याद रहे। तो ये क्या हमें मिला है, L और L, तो ये क्या हो गया यहाँ पे L। LHS में भी L है और RHS में भी क्या है, L है हमारे पास। तो हम लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। ये आप उतार सकते हैं इसको, ये टॉप बार में लिख लीजिएगा और इसके बाद में आप यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड है ये, ठीक है, ये लिख लीजिए। या फिर अगर कोई क्वेश्चंस के रूप में अगर इनको लिखना चाहे कि मैं क्वेश्चंस के तरीके से लिखूंगा तो क्वेश्चंस के तरीके से लिख सकते हैं, टू चेक द बिलो इक्वेशन, या फिर टू चेक द इक्वेशन S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। पोज करके आप इसको लिख सकते हैं। अब मैं रफ कर देता हूँ, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। ये हमारे पास एक क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है सर। अब हम बात करते हैं इसकी, पहले इसकी फिर इसकी। LHS का हम डायमेंशन निकालते हैं सबसे पहले। वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, यूँ क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, स्क्वायर है,
तो एल टी की पावर -1 का स्क्वायर माइनस एल टी की पावर -1 का स्क्वायर, एल स्क्वायर टी की पावर -2 माइनस एल स्क्वायर टी की पावर -2। अब ये मत कीजिएगा कि ये प्लस है ये माइनस है, ये लीजिए सर काट दिया हमने, जी नहीं ये कटेंगे नहीं, ठीक है ना। ये होगा एल स्क्वायर टी की पावर -2 माइनस एल स्क्वायर टी की पावर -2। हमने यहाँ पे पढ़ा था कि एल माइनस एल इज इक्वल टू क्या होता है, एल होता है, तो ये क्या होगा एल स्क्वायर टी की पावर -2। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके RHS को लेकर। तो RHS को देखते हैं, हमारे पास क्या है 2as है, तो 2 क्या है न्यूमेरिकली कांस्टेंट है, a क्या है हमारे पास एक्सेलरेशन एल टी की पावर -2 और s क्या है हमारे पास डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो गया एल हो गया, एल और एल की पावर 2 टी की पावर -2 मीन्स क्या है हमारे पास LHS और RHS क्या आ रहे हैं हमारे पास इक्वल आ रहे हैं सर जी। ये लीजिए LHS और RHS बराबर लिख देंगे, सो LHS इज इक्वल टू RHS, सो दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। उतार लिया होगा, इसको रफ कर देता हूँ। अब हम इसमें एक छोटा टॉपिक पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नोट लगा के लिख सकते हैं चाहे, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये क्या कहता है सर, ये कहता है कि कोई भी हमारे पास समीकरण है, मान लीजिए हमारे पास समीकरण है a प्लस एक्स इज इक्वल टू बी प्लस वाई। ठीक है, तो क्या होगा इसमें होमोजेनिटी के सिद्धांत के अनुसार एक की डायमेंशन बराबर होगी x की डायमेंशन इज इक्वल टू बी की डायमेंशन इज इक्वल टू वाई की डायमेंशन। ये कहता है हमारा होमोजेनिटी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता है कि यदि कोई इक्वेशन है तो उसकी हर एक टर्म क्या होगी, सेम होगी, डायमेंशनली रूप से क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो इसको आप लिखें, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल every term in equation is same dimensionally। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी प्लस एक्स वाई, तो a इज इक्वल टू बी अपॉन एक्स इज इक्वल टू सी का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स वाई का डायमेंशन। ठीक है, ये हमारा जो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल है वो है, तो आप इसको उतार लें। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे एक, give the dimensions of
एक्स एंड वाई। ठीक है, और हमारे पास इक्वेशन क्या दे रखी है, फोर्स प्लस प्रेशर, फोर्स प्लस प्रेशर इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई वाई। ये लीजिए सर, हमारे पास ये इक्वेशन दे रखी है और इसमें क्या करना है, हमें x और y की क्या करनी है, हमें डायमेंशंस निकालनी है। ठीक है, तो हम निकालते हैं। चलो, हमें पता है कि प्रत्येक टर्म की क्या होगी, डायमेंशन इक्वल होगी। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फोर्स अपॉन x की डायमेंशन इज इक्वल टू क्या होगी, प्रेशर की डायमेंशन। तो हमारे पास फोर्स की क्या है, m1 L2 m1 L1 T-2, ये हो गया x। और प्रेशर की क्या है हमारे पास डायमेंशन, m L की पावर -1 T की पावर -2। x को इस तरफ हम भेज देंगे तो ये क्या होगा, m1 L1 T-2 अपॉन m L -1 T-2 इज इक्वल टू क्या होगा, x होगा। अब m एक है, ये m एक है, L1 ये ऊपर जाएगा L की पावर 2 L2 और T ये -2 है, ये भी -2 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो L हो जाए, ये L की 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं m0 L2 T की पावर 0। ये क्या आ गया हमारे पास, x की डायमेंशन आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, हम y की भी हम डायमेंशन निकालेंगे। तो इसको आप लिख सकते हैं, पोज करके लिख लीजिए, फिर मैं अब रफ कर देता हूँ इसको। प्रेशर का डायमेंशन इज इक्वल टू मास का डायमेंशन इनटू वाई का डायमेंशन। हमारा जो प्रिंसिपल है होमोजेनिटी का, वो यही कहता है कि प्रत्येक टर्म की डायमेंशन क्या होगी, इक्वल होगी। अब प्रेशर का क्या है, m1 L-1 T-2। ठीक है, मास का क्या है, m है, और मल्टीप्लाई में क्या है, y है। अब m है तो ये लीजिए सर, तो y का हमारे पास डायमेंशन क्या प्राप्त होगा, m0 L-1 T-2। ठीक है, ये आप y की डायमेंशन लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। वर्क इनटू मास, वर्क इनटू मास प्लस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू √y अपॉन टी। ये हमारे पास क्या है, एक इक्वेशन है। ठीक है सर, चलिए कोई नहीं, अब हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो वर्क इनटू मास, वर्क क्या है, m1 L2 T-2, मास क्या है, m है, और ये एक्स स्क्वायर की क्या है, डायमेंशन है। चलिए कोई बात नहीं, m2 हो गया, L2 हो गया, T-2 हो गया, और ये क्या हो गया, x का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर है, तो हम इसको क्या करेंगे, m1 L1 T-1 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो x का हमारे पास क्या होगा, m1 L1 T-1। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास x की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है x की निकालनी है, तो यहाँ पे तो क्या आया, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन आई थी, तो ये हो गई x की। इसको उतार लीजिए। अब हम देखते हैं y की। वर्क इनटू मास
m1 L2 t-2 इंटू में m इजिकल टू अंडर रूट वाई अपॉन टी। ठीक है, ये हो गया m2L2 t-2 और ये t है, ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा, ये एक सेकंड चलिए, अपॉन अंडर रूट टी। ठीक है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो m2L2 t-1 हो जाएगा ये, और ये क्या होगा, अंडर रूट वाई का डायमेंशन। अब इसका स्क्वायर कर लेंगे हम तो y की डायमेंशन हमें मिल जाएगी, ये स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, तो m की पावर 4, l की पावर 4, t की पावर -2 हो गया। ये क्या है, हमारे पास y की डायमेंशन आ गई और x की डायमेंशन अभी निकाली। तो ये जो हमने पढ़ा है, ये पढ़ा था हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, और जो हमारा पहला एप्लीकेशन है वो इसी के साथ ख़त्म होता है कि हम जो चेक करते हैं डायमेंशनली इक्वल है या नहीं है कोई भी इक्वेशन, तो वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो हम ना जो यूनिट सिस्टम को कन्वर्ट करते हैं वो हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अलविदा चाहता हूँ मैं दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे।